व्यक्तित्व एवं कृतित्व से लोग परिचित नहीं हैं। इस कड़ी में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह जी का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता है। राजा जयलाल सिंह का जन्म 31 मई 1803 में राजा दर्शन सिंह गालिब जंग के संपन्न कुर्मी राजकुल में ग्राम बड़ौरा स्टेट पोस्ट अतरौलिया जिला आजमगढ़ में हुआ था। वो अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका किसी इतिहासकार ने बिल्कुल उल्लेख तक नहीं किया। धन्य है लेफ्टिनेंट जनरल मैक्लियोड एनिस, जिन्होंने राजा जयलाल सिंह के विषय में अपनी पुस्तक लखनऊ एंड अवध इन म्यूटेनी ए नरेटिव एंड स्टडी 1895 में लिखा। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश 1958 नामक ग्रंथ में राजा जयलाल सिंह के क्रियाकलापों पर बृहद प्रकाश डाला गया है। श्री रोशन लाल गंगवार द्वारा रचित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह संघर्ष की गाथा नामक पुस्तक रचित की गई है, जिसमें राजा जयलाल सिंह के जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। हमारे बीच में बाराबंकी से श्री अम्बरीश अंबर राष्ट्रीय कवि पधारे हैं। उन्होंने राजा जयलाल सिंह के तालियों से स्वागत किया जाए के ऊपर एक पद्य काव्य की रचना का बीड़ा उठाया है और काफी रचित कर चुके हैं, और अभी अनुरोध करेंगे कि उसी में से कुछ पंक्तियां हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। राजा जयलाल सिंह के पिता दर्शन सिंह को उनकी वीरतापूर्ण सेवाओं के उपलक्ष्य में अवध के राजा ने राजा तथा गालिब जंग की उपाधियों से अलंकृत किया। राजा जयलाल सिंह को उत्तराधिकार में कई रियासतें मिली। उन्होंने योग्य एवं वीर पिता की भांति अपनी विलक्षण बुद्धि एवं रण कौशल के आधार पर अवध की सेना में गरिमामान पदों को प्राप्त कर महान योद्धा बने। उनके वीरतापूर्ण क्रियाकलापों एवं सद्गुणों की सराहना ब्रिगेडियर व्हीलर और महारानी विक्टोरिया द्वारा भी की गई। 4 जुलाई 1857 को सायंकाल 6 बजे लखनऊ नगर के चाइना बाजार मार्ग पर स्थित चांदी वाली बारादरी में वाजिद अली शाह के 11 वर्षीय पुत्र नवाब ब्रिजेश कदर का राज्याभिषेक संपन्न किया गया। ये वही एरिया है। और बेगम हजरत महल को उनको संरक्षिका नियुक्त किया गया। उस समय जो बालक बादशाह होते थे वो छोटे होते थे और उनकी देखरेख के लिए रीजेंट नियुक्त किया जाता था, जिसको संरक्षिका और प्रतिशासक के नाम से जानते थे। नवाब ब्रिजेश कदर के गद्दी पर बैठने के बाद राजा जयलाल सिंह को कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। जो महान सम्मान की बात है, राजा जयलाल सिंह लोकतांत्रिक अदालत के अधीक्षक भी बनाए गए। अंग्रेजों को बंदी जनाने के लिए एक बंदी गृह बनाया गया था। राजा साहब उस बंदी गृह के भी प्रबंधक नियुक्त किए गए। उन्होंने अनेक टकसाल रेजिमेंट भी राजा के अधीन थे। बेगम हजरत महल और सेना के मध्य के सभी कार्य राजा जयलाल सिंह के माध्यम से संपन्न होते थे। वसुधा राजा एक युद्ध मंत्री थे। खाई खोदना, खानों की खुदाई करना, उन्हें बनाना, मरम्मत का कार्य करना, दीवारों पर चढ़ने में काम लाई जाने वाली सीढ़ियों को बनाना, श्रमिकों हेतु खाद्य पदार्थ की आपूर्ति आज सभी कार्य राजा की देखरेख में होते थे। उनकी अनुमति के बिना न तो आक्रमण होता था और न ही राज्यसभा लगती थी। आक्रमण का नियोजन और निरीक्षण राजा स्वयं करते थे। बेगम हजरत महल ने अपनी सेना का सरगना बनाया और उन्हें नुसरत जंग के खिताब से विभूषित किया। आज हम उस क्षण को स्मरण कर प्रफुल्लित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। राज्य के क्रांतिकारियों को संगठित कर उसमें देशभक्ति का अद्भुत जोश भरा और 30 जून 1857 को लखनऊ से 6 मील दूर चिन्हट नामक स्थान पर, जो फैजाबाद रोड पर है, वहां पर अंग्रेजों को भारी शिकस्त देकर